राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक प्रश्न बहुत ट्रेंड कर रहा है। वह क्या प्रश्न है कि स्त्रियां हवन कर सकती हैं या नहीं। तो इससे हम लोग थोड़ा अभी कंफ्यूज में हो गए हैं कि स्त्रियां हवन कर सकती हैं या नहीं। हर जगह यही प्रश्न होता है, चाहे कोई बाबा जी हों, चाहे हमारा शंकराचार्य भगवान हो, चाहे और कहीं भी यही प्रश्न उठाया जाता है। और इस प्रश्न का जवाब सभी कोई प्रायः नहीं में ही देते हैं कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ प्रमाण है जिसे मैं आप लोगों के सामने आज उद्धृत करना चाहता हूं। नहीं क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कहाँ है, ये है मनुस्मृति में। मनुस्मृति कहता है कि ना श्रोत्रियते यज्ञे ग्राम याजिक कृते तथा स्त्रिया क्लीबेन चाहुते भुंजित ब्राह्मण क्वचित, कि जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करे। फिर दूसरा श्लोक है, यह श्लोक जो है चतुर्थ अध्याय का 205 और 206 श्लोक मनुस्मृति। उसके बाद क्या कहता है 206 श्लोक में कि अश्लील मेत साधुनांगत्र जुहवत मयि हवि प्रतीप में ते देवानाम तस्मात् तत्परिवर्जयेत। कहता है कि इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां आदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है, इसलिए ऐसा होम न करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको मनुस्मृति का प्रमाण बताया, अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 और 6 का। इसमें कहता है कि यज्ञ में याजक स्त्रियों के द्वारा हवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो बात यहाँ ये आती है कि यज्ञ में स्त्रियां अकेले याजक नहीं बन सकती, जजमान नहीं बन सकती, क्योंकि स्त्रियों के विषय में कहा गया है, चाहे इसे आप माने या न माने, लोग आज कुछ एडवांस हो गए हैं लोग, लेकिन शास्त्र मेरा जो प्रमाण बताता है उसके विषय में बताता हूँ कि स्त्रियों को देव कार्य करने के लिए पति से आज्ञा लेनी चाहिए। पति अगर आज्ञा देते हैं तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को ज़्यादा विशेष यज्ञ कार्य नहीं करने की आवश्यकता है। पति जो करते हैं उसका 50% आधा फल पत्नी को स्वयं ही मिल जाती है। पत्नी का काम है सिर्फ सेवा करके ही वो फल प्राप्त कर सकती है। सेवा करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि पैर दबाना, तेल लगाना, स्नान कराना, खाना पीना बना कर देना, ये सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर पति यज्ञ कर रहे हों तो उसमें आप उनकी सेवा करें, सामान की व्यवस्था करें, सामान पहुँचाएं, हर तरह से उनकी सेवा करें। और कहता है कि यज्ञ में याजक पति पत्नी के साथ ही हो सकता है, और पति भी अकेले याजक नहीं हो सकता और पत्नी भी अकेले याजक नहीं हो सकती। आप यज्ञ की बात यहाँ आ रही है, जहाँ यज्ञ किया जा रहा हो उसके विषय में ये बात है। अब पति भी अकेले याजक नहीं बन सकता और पत्नी भी अकेले याजक नहीं बन सकती, यहाँ तो परस्पर ठीक है। लेकिन कहता है कि पत्नी अकेले जब याजक बन ही नहीं सकती है तो हवन क्या करेगी, वो तो हवन करेगी नहीं। यह पति के साथ याजक बनती है किसी यज्ञ में तो वहाँ पति हवन करेंगे, और स्त्री का काम है उनके हाथ में, उनके दाएं हाथ में अपना दायां हाथ लगा देना। हवन करने की आवश्यकता उनको, पत्नी को नहीं है। लेकिन और अन्य कार्य, जैसे कि फिर यहाँ कहता है पारस्कर गृह सूत्र। पारस्कर गृह सूत्र में होम का जो विधान है, गदाधर भाष्य में कहता है पारस्कर गृह सूत्र क्या कहता है कि होमे कर्तारः स्वयं
स्वस्या संभवे पत्न्यादयः, कि होम तो स्वयं करना चाहिए, हवन तो स्वयं करना चाहिए, लेकिन अगर स्वयं न कर सकें तो पत्नी आदि इसकी अधिकारिणी है। अब क्या कहता है कि प्रयोग रत्न में स्मृति का वचन है, क्या है कि पत्नी कुमारी पुत्रो वा शिष्यो वापि यथाक्रमम पूर्वस्य चाभावे विदध्यात् उत्तरोत्तरः। कहता है कि अगर पति हवन नहीं करे, हवन करने में असमर्थ हो, तो असमर्थ कई प्रकार का हो सकता है कि पति कहीं चला गया हो, बाहर गया हुआ हो, या पति बीमार हो, या पति की इच्छा न हो हवन करने की। ऐसा भी होता है कि सामान्य जैसे हम लोग सत्यनारायण कथा वगैरह करते हैं तो उसमें हवन होता है, और उस हवन में प्रायः पुरुष बैठते हैं, कुछ जगह पुरुष नहीं बैठते हैं, स्त्रियां ही बैठती हैं। तो उसमें अब क्या है, किसी कारणवश अगर पति हवन नहीं करना चाह रहे हों, है तो पति के साथ ही करने का, अगर पति नहीं करना चाह रहे हों, ये आपको मैं सामान्य हवन के विषय में कह रहा हूँ, किसी यज्ञ के विषय में नहीं कह रहा हूँ। यज्ञ के विषय में मनाही है कि वहाँ पत्नी भी अकेले याजक नहीं बन सकती है और पति भी अकेले याजक वहाँ नहीं बन सकता। वहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर ही ग्रंथि बंधन करके ही यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ अगर हवन किया जा रहा हो तो वहाँ पति हवन करेंगे और पत्नी उनके हाथ में अपना हाथ लगा लेगी। विधान वहाँ यज्ञ के लिए मैं कह रहा हूँ, विशेष यज्ञ के लिए। लेकिन जो सामान्य हवन है, नित्य नैमित्तिक हवन है, सत्यनारायण कथा वगैरह का हवन है, दुर्गा पूजा वगैरह का हवन है, अगर घर में दुर्गा पूजा हुआ हो उसमें हवन अगर करना हो तो मान लीजिए पति नहीं बैठते हों, पति की मानसिकता वैसी है कि वो बैठना नहीं चाहते हों, ऐसा भी होता है किसी किसी के यहाँ, या पति बीमार हो गए हों, तो अगर वहाँ उस तरह की बात हो तो वहाँ पत्नी हवन कर सकती है। इसमें यहाँ दिया हुआ है विधान कि प्रयोग रत्न में स्मृति का वचन है कि पत्नी कुमारी पुत्रो वा शिष्यो वापि यथाक्रमम पूर्वस्य चाभावे विदध्यात् उत्तरोत्तरः। कहता है कि अगर पति करने में असमर्थ हो, नहीं कर रहे हों, तो वहाँ पत्नी करे, पत्नी भी नहीं है तो कुमारी करे, कोई लड़की कुमारी करे, या पुत्र करे, या शिष्य करे, ये यथाक्रम है इसका। अगर पूर्व का नहीं मिल रहा हो, जैसे पति नहीं कर रहे हो तो पत्नी नहीं मिल रहे हो तो लड़की कुमारी लड़की नहीं हो तो लड़का नहीं हो तो शिष्य, तो इस तरह अगर पूर्व का अभाव है तो उसका बाद वाला जो विधान दिया है वो कर सकता है। इसलिए पत्नी का अधिकार यहाँ भी हवन का देता है। ये आपको मैं पारस्कर गृहसूत्र कांड हो गया, प्रथम कांड का नवम कंडिका का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। पारस्कर गृहसूत्र में आप देखेंगे, क्योंकि हम लोगों का सनातन धर्म का प्रायः नित्य नैमित्तिक विवाह श्राद्ध आदि कर्म पारस्कर गृहसूत्र के अनुसार ही किया जाता है। गृहसूत्र तो बहुत सारा है, आश्वालयन है, बहुत सारा गृहसूत्र है, लेकिन पारस्कर गृहसूत्र ही को ही प्रधान मानकर इसी के अनुसार सारा कार्य हम लोगों का होता है, धार्मिक कार्य। तो हवन के विषय में बताता है पारस्कर गृहसूत्र कि स्त्री को भी हवन का अधिकार है। अब कहाँ है इसको मैंने पहले आपको बता दिया। अब इसमें कहता है कि स्मृति प्रयोग रत्न में स्मृति का वचन है कि पत्नी को भी अधिकार है, कुमारी लड़की को भी अधिकार है, अगर पति नहीं कर रहे हों तो। और नहीं क्यों करते हैं इसके विषय में भी मैंने बताया। और उसके बाद पत्नी का अधिकार है, पुरुष अगर पति नहीं करे तो पत्नी का अधिकार है, पत्नी नहीं करे तो कुमारी अर्थात लड़की को अधिकार है, लड़की नहीं करे तो पुत्र को अधिकार है, और पुत्र नहीं करे तो किसी शिष्य को भी अधिकार है। इस तरह सबको अधिकार हवन का है। और उसके बाद फिर स्मृति सार में क्या कहता है कि जजमान प्रधानं स्यात् पत्नी पुत्रस्य कन्यका, कि प्रधान तो जजमान ही है, प्रथम तो जजमान को ही करना चाहिए स्वयं, लेकिन अगर वो नहीं करता है किसी कारणवश, वो असमर्थ है करने में, तो वहाँ पत्नी, पुत्र, पुत्री, ऋत्विक, शिष्य, गुरु का भाई,
गुरु भ्राता मतलब गुरु का पुत्र, भागिनेय अर्थात भागिनेय सुतापति, भागिनेय अर्थात भांजा जिसको कहते हैं वो, या फिर सुतापति अर्थात दामाद। ये त्रेव हुतंगच तद्धृतं स्वयमेव तू, कहता है कि अगर स्वयं नहीं करे तो ये सब अधिकारी हैं। कौन कौन है अधिकारी? तो स्मृति सार में कहा है, स्मृति सारे भी, कि जजमान सबसे पहले तो जजमान प्रधान है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका पत्नी, पुत्र, कन्या उसकी, ऋत्विक उसका कोई शिष्य है, चाहे उसका अगर कोई गुरु का पुत्र हो, चाहे भागिनेय अर्थात बहन का लड़का, भांजा, या सुतापति उसका दामाद, इसको करने का अधिकार है। यहाँ भी पत्नी को अधिकार हवन का देता है। अब दोस्तों देखिए, ये तेरे भूतंग पत्नी कन्या च जुहियाद बिना पर्युक्षण क्रियाम, लेकिन क्या कहता है कि पत्नी और कन्या का जो है पर्युक्षण करने का अधिकार नहीं है। अग्नि का जल लेकर घुमाया जाता है, पर्युक्षण उसे कहा जाता है वेदी के पास, तो वो अधिकार नहीं है, पर्युक्षण नहीं करना चाहिए। स्त्री और कन्या को पर्युक्षण नहीं करना चाहिए। और अनुपनित जो ब्राह्मण है जिसको यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उसको जैसे पुत्र है उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो उसे पर्युक्षण नहीं करना चाहिए अग्नि का। हालांकि पर्युक्षण में अनुपनित ब्राह्मण का, अनुपनित का नहीं दिया है इसमें कोई प्रमाण, लेकिन पत्नी और कन्या इसको पर्युक्षण के बिना ही हवन करना चाहिए। तो दोस्तों मुख्य बात यहाँ यही है कि रोकता है आपको मनुस्मृति करता है, लेकिन मनुस्मृति ने भी यज्ञ का ही उल्लेख किया है। मनुस्मृति करता है कि जिस यज्ञ में मूर्ख हो, जिस यज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मण न हो, जिसमें स्त्री के द्वारा, क्लीब के द्वारा हवन किया गया हो, उसमें ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा बात मनुस्मृति कह रहा है, लेकिन वो भी यज्ञ के विषय में कह रहा है। और आपको मैंने जो पारस्कर गृह सूत्र का प्रमाण बताया, उसमें भी स्मृति सार और प्रयोग रत्न में इसमें बताया गया है कि स्त्री को अधिकार है हवन करने का। भले नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक हवन के विषय में जो कहा है उसको अधिकार है, इसलिए कहा है नित्य नैमित्तिक है हवन, सामान्य कोई तो उसमें स्त्री हवन कर सकती है। लेकिन यज्ञ में जो है, बड़ा बड़ा यज्ञ में पति और पत्नी दोनों को ही अधिकार है। बिना पत्नी का पति जजमान नहीं बन सकता और बिना पति का पत्नी भी जजमान नहीं बन सकती। अब वहाँ जो हवन होता है उस यज्ञ में पति हवन करेंगे, पत्नी अपना हाथ लगा लेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस बात से आपका भी संशय दूर हो गया होगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से मुझको आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा और आगे और वीडियो बना दूंगा धर्म के विषय में विशेष रूप से। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।